अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ मेरी प्यारी यूट्यूब की फ़ैमिली बिल्कुल ठीक हो, खुश हो, आबाद हो। तो जी मैं बना रही हूँ अभी क्रीम वाले टोस्ट, और ये जो है मैं डिटेल में शेयर कर चुकी हूँ व्लॉगर बर्ड किचन पे, और बहुत बार अपने व्लॉग्स में शेयर कर चुकी हूँ। और जिसने भी ट्राई किया है मुझे बहुत अच्छा फ़ीडबैक भी मिला है। तो आज काफ़ी दिल चाह रहा था, ब्रेड जो रखी थी बस वो ख़त्म ही हो गई आलमोस्ट, तो दिल चाह रहा था चलो जो रखी भी है तो उसका कुछ ना कुछ ऐसे मीठा बनाएं। वैसे भी मीठा और इस तरह की चीज़ें कम ही बन रही हैं, वही रेगुलर जो है खाना बनता है और ऐसा ही। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ क्रीम वाले टोस्ट। और डेली ना अब दिल चाहता है थोड़ा सा कुछ चेंज भी हो, क्योंकि एक जैसी चीज़ से इंसान बोर हो जाता है। तो इसलिए आज मैं बना रही हूँ जी क्रीम वाले टोस्ट, और फ्रेश क्रीम है ये। अच्छा, मुझे ना क्वेश्चन आ रहे थे कि आप फ्रेश मिल्क ले रही हैं, नहीं ले रही हैं, कौन सा यूज़ कर रही हैं। तो पहले तो बिल्कुल भी नहीं ले रहे थे, अब ये करते हैं कि हम इकट्ठा मंगवा लेते हैं और उसको कुछ दिन यूज़ करते हैं, और फिर जो है ना हम जब वो ख़त्म हो जाता है तो दोबारा मंगवा लेते हैं। और ये नहीं है कि डेली बेस पे आ रहा है या डेली आ रहा है, इस तरह नहीं है। और अब मेरे हस्बैंड वैसे कह रहे थे कि देखते हैं कमिंग डेज़ में हालात किस तरह से होते हैं तो फिर अपना डेली वाला स्टार्ट करेंगे। लेकिन फ़िलहाल ये था कि हम दोनों जो है वो मिक्स करके यूज़ कर रहे थे, तो इस तरह से ज़्यादा दिन चल रहा था। तो अभी तक तो इसी तरह से चल रहा था, बाकी फिर देखते हैं इंशाअल्लाह ताला कमिंग डेज़ में क्या हालात होते हैं, किस तरह होता है, तो इंशाअल्लाह आपके साथ मैं फिर शेयर करूँगी। और क्रीम वाले जो टोस्ट है ना वो बिल्कुल ही सिंपल बनते हैं। मैं जो है वो चीनी डाल देती हूँ क्रीम में, उसके बाद इनको स्लाइस पे लगा के और इस तरह पका लेती हूँ। बहुत ही मज़े के बनते हैं, बहुत ही टेस्टी बनते हैं। और मेरी जो अम्मी है ना वो बचपन से ही हमें खिलाती थी, बनाती थी, तो अब हमें भी अच्छे लगते हैं, मेरे भाई को भी अच्छे लगते हैं। फिर जब मेरी शादी हुई मैंने बनाने स्टार्ट किए तो मेरे हस्बैंड को भी अच्छे लगते हैं। और अगर आपने फ़र्स्ट टाइम देखे हैं या नहीं ट्राई किए तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपकी फ़ैमिली को, आपके बच्चों को भी बहुत अच्छे लगेंगे। तो बस सिंपल ये मैंने बनाया, कुछ नहीं किया, और इनको मैं कट कर रही हूँ। उसके बाद जो है हम अभी ये मज़ेदार से इंजॉय करेंगे और फिर आपसे मैं मिलती हूँ। अभी शाम का टाइम है, दोबारा मैं किचन में आई हूँ। कल के व्लॉग में मैंने आपसे शेयर किया था कि मैंने थोड़ा थोड़ा करके काम स्टार्ट कर दिया है। रमज़ान स्टार्ट होने से पहले मैंने थोड़ी सी क्लीनिंग, थोड़ी तो नहीं बहुत सारी डीप क्लीनिंग भी करनी थी। रोज़ों से पहले मैंने पूरा घर जो है मतलब डीप क्लीनिंग करनी थी मैंने, तो वो मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ और थोड़ा थोड़ा करके कर रही हूँ, लेकिन मैं कर रही हूँ। और दही जो है ना वो आज हमने मंगवाया, दूध भी मंगवाया, दही भी मंगवाया, क्योंकि ख़त्म हुआ था। और ये तीसरी बार ऐसे हो रहा है, इतना खट्टा दही आ रहा है, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, लोग ले नहीं रहे हैं, ज़्यादा दिन रखी हुई है, क्या प्रॉब्लम है समझ में नहीं आया। और अब तो मेरा गला इतना ज़्यादा ख़राब हुआ है, इस वजह से बिल्कुल ही मैं अवॉइड कर रही हूँ कि ऐसा कुछ बनाऊँ या खाऊँ। तो मैंने सोचा कि अब मैं ना बस इंशाअल्लाह ताला कमिंग डेज़ में कोई अच्छा वाला दही ढूंढती हूँ और फिर घर में बनाना स्टार्ट करूँगी। और आज मैं एक्सपेरिमेंट कर रही थी और थोड़ा एक्सपीरियंस भी करना चाह रही थी, देख रही थी। तो मैं इसी दही के साथ जो है ना थोड़ा सा घर का दही बनाऊंगी और फिर मैं आपसे शेयर करूंगी कल के व्लॉग में इंशाल्लाह ताला कि कैसे बने। क्योंकि बाहर वाला जो है ना वो बिल्कुल भी अब मेरा दिल ही नहीं चाह रहा कि मैं लूँ, इतना ज़्यादा खट्टा दही आ रहा है। और उसके बाद हम लोग बाहर गए थे, थोड़े से काम थे, और हस्बैंड ने जो है वो टायर्स में हवा वगैरह डलवानी थी और कुछ इस तरह के काम थे, तो हम लोग गए थे। और बाहर जब हम गए ना तो आज थोड़े बहुत तो लोग थे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा कि कुछ ना कुछ दुनिया देखी है, लोग देखे हैं। लेकिन ये था कि शॉप्स जो हैं मेरे ख़्याल में शायद 7 बजे 8 बजे बंद हो जाते हैं, तो मुझे आइडिया नहीं है प्रॉपर कि कितने बजे बंद होती हैं। लेकिन हम लोग जब गए थे 8 बजे के बाद तो हर चीज़ बंद हुई थी। यहाँ पे थोड़ा सा काम था तो हम रुके हुए थे, मैं देख रही थी कि अब जो हालात है ना वो इस तरह से लगते हैं कि जब आप बाहर निकलते हो तो हर बंदा जो है ना वो एक दूसरे को देख के डर रहा होता है और खौफज़दा हुआ होता है।
लेकिन आज एक चीज़ अच्छी लगी थी कि कुछ ना कुछ लोग मैंने देखे। और यहाँ पे जब हम आए ना, PSO पे पेट्रोल पंप है, तो यहाँ की शॉप पे हम आए थे। बिल्कुल घर में बिस्किट्स और चीज़ें ख़त्म हुई थी, तो मैंने हस्बैंड को कहा कि चले हम ले लेते हैं। और यहाँ आके आज मेरा इतना ज़्यादा दिल उदास सा हो गया था, क्योंकि आप देखें बिल्कुल ही रैक्स खाली हुए हुए हैं। थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको नज़र आएंगी, और एंड में हमें बिस्किट्स नज़र आए थे, क्योंकि सारे रैक्स आलमोस्ट खाली थे। ज़रूरत का कुछ जो था वो मतलब कुछ चीज़ें ही रखी हुई थी। तो मुझे इतना मतलब अफसोस हुआ इस चीज़ का कि बाकी तो शॉप्स हों या ना हो, लेकिन PSO वाली और इस तरह की जो शॉप्स होती हैं ना, वो तो हर वक्त ही भरी रहती थी। तो आज यहाँ पे कुछ भी नहीं मिल रहा था। इवन के दिल चाह रहा था कुछ स्नैक्स ले लें, बिस्किट्स ले लें, कुछ ले लें, तो बस थोड़ा बहुत था वो हमने लिया। और वो भी जब घर आके हमने देखा ना, तो अजीब सा ही ना, जैसे सॉफ्ट से हुए होते हैं या ख़राब होते हैं, इस तरह के लग रहे थे जो चिप्स वगैरह लिए। तो वो फिर सारे ज़ाया हो गए, क्योंकि वो खाने के काबिल ही नहीं थे। और कुछ 2-4 बिस्किट्स के पैकेट्स लिए थे बस। फिर उसके बाद हम घर आ गए थे, क्योंकि मेरा तो देख के ही दिल बहुत ज़्यादा खफा हुआ था, उदास हुआ था। और कल के व्लॉग में आप सब ने बहुत ज़्यादा दुआएं दी हैं, थैंक यू सो मच। मैं आपको बताऊंगी कल के क्या प्रॉब्लम हुई भी है। हाथ का तो जो इशू चल रहा था सो चल रहा था, लेकिन मेरा गले का बहुत ज़्यादा इशू हुआ है। तो बस दुआ करें अल्लाह ताला खैर करे और सब कुछ ठीक हो जाए। अच्छा जी, जो वेजिटेबल्स का जितना भी स्टॉक था वो बस ख़त्म ही है आलमोस्ट। और इंशाअल्लाह ताला जाएंगे, अब लेकर आएंगे, क्योंकि सब कुछ ही अब ख़त्म हो रहा है। जो फ़्रेश चीज़ें थी बाकी तो रखी हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे ना आज मैं बना रही हूँ पुलाव, और चिकन पुलाव मैं इसलिए बना रही हूँ कि आज मैं थोड़ा सा ज़्यादा बनाऊँगी, और मैं आज का भी रखूँगी और कल का भी 2 दिन का इकट्ठा बना रही हूँ। इस वजह से कि कल मैं सारा जो फ्रीज़र है वो क्लीन करूँगी, साफ़ करूँगी, और किचन में ही फ्रिज रखा हुआ है तो वो काम काफ़ी लंबा हो जाएगा। क्योंकि हमारा आज क्या हुआ था कि पता नहीं रात को लाइट गई है या फ्रिज बंद हुआ है या क्या हुआ, समझ नहीं आया। तो फ्रीज़र जो था ना, वो बहुत सारा उसका जो बर्फ़ होती है, ये चीज़ें होती हैं, कुछ पिघल गई थी और पानी सारा जमा हो गया था। तो मैंने वैसे भी साफ़ तो करना था, मैं सोच रही थी बस ये करती हूँ 1-2 दिन में, तो अब तो मैंने लाजमी करना है। तो कल के व्लॉग में इंशाल्लाह मैं आपसे शेयर करूँगी। तो इस वजह से ना मैंने यही सोचा कि मैं खाना बना के रख लूँ, क्योंकि कुकिंग मैं फिर बिल्कुल नहीं करूँगी, और मैं बाकी जितनी क्लीनिंग है, फ्रीज़र सारा साफ़ करना है और जितने इस तरह के काम है ना, वो मैं कंप्लीट करूँगी। और वैसे भी हम 2 लोग हैं, इतना इशू नहीं है। तो खाना जो है वो मैं इस तरह बना रही हूँ कि मैं डिवाइड कर लूँगी, हाफ़ हम आज ले लेंगे और हाफ़ जो है हम कल ले लेंगे। और आज आप सबके कहने पे जी मैं डाल रही हूँ दही। सब ने मुझे कहा था कि आप राइस में दही ज़रूर डालना, और आज का दही तो इतना ज़्यादा खट्टा था, दूध भी डाल के देख लिया, सब कुछ किया, क्योंकि मैंने रायता बनाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा खट्टा था। और आज मैंने डाला है। हाँ, ये है कि इस तरह का जो दही होता है ना, वो सालन में डालें भूनते हुए, या इस तरह के बिरयानी में किसी चीज़ में डालें, फिर बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन वैसे खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो ये बस मैं अभी भून रही हूँ। और थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा जो है वो आप सब ने मुझे सजेशन दिया था, और मैंने फ़र्स्ट टाइम पुलाव में दही डाला, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अभी वैसे मैं हाथ रोक रोक के डाल रही थी, चेक करना चाह रही थी, लेकिन नेक्स्ट टाइम इंशाअल्लाह ताला जब भी हुआ मैं ज़रूर डालूँगी। तो अब से नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाअल्लाह ताला मुझे एक न्यू ये कहीं रेसिपी मिल गई है, या नया टेस्ट जो है मेरा डेवलप हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा था। तो इसलिए मैं आज आपके साथ ये शेयर भी करना चाह रही थी। और बस यही था आज का दिन, आज की रूटीन। छोटे मोटे काम लगे रहे, क्योंकि किचन के कैबिनेट्स और बाकी सामान भी जो है ना, मैं थोड़ा थोड़ा करके ही सेट कर रही हूँ, और इंशाअल्लाह ताला इस हफ़्ते में सारे काम ये कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी फिर देखें इंशाअल्लाह ताला जो फ्रीज़ करने वाली चीज़ें हैं और जो ग्रॉसरी है और इस तरह के छोटे छोटे काम हैं, वो मैं इंशाअल्लाह स्टार्ट करूँगी और फिर आपसे शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रायता, और आपके साथ अभी मैंने शेयर किया था कि ये इतना खट्टा था ना कि इसमें दूध भी डाल के मैंने देख लिया, और इवन कि अब मैं ये कर रही थी कि चीनी डाल रही थी, बिल्कुल ही इसकी खटास नहीं जा रही थी। तो बस मैंने बना तो लिया था, क्योंकि बिल्कुल प्लेन राइस अच्छे नहीं लगते हैं, कबाब भी नहीं, तो सलाद रायता कुछ तो बनाना ही होता है। लेकिन अब मैंने
बिल्कुल भी जो है ना कोशिश करनी है कि मैं बाहर से दही ना लूँ। एक बार लेकर आऊँगी ज़रा अच्छा वाला, मीठा वाला, और बस फिर इंशाअल्लाह ताला माह रमज़ान में घर में दही बनाएंगे। तो चलें जी, व्लॉग का मैं एंड करती हूँ और आपसे मैं इंशाअल्लाह ताला कल मुलाकात करूँगी नए व्लॉग के साथ इंशाअल्लाह ताला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, अल्लाह हाफिज़।